नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट K2 हिमांशु सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी की एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों के बारे में, क्योंकि कई बार परीक्षार्थियों के इसको लेकर के समस्या होती है कि कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं और किन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो जो इसकी स्पष्ट परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि अल्प प्राण हम उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्राणवायु वो हवा है जो हमारे मुंह से निकलती है और जिनसे स्वरों व्यंजनों आदि का उच्चारण होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। बात से ही, परिभाषा से ही स्पष्ट है कि अल्प का मतलब कम होगा। अब बात ये आती है कि परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि किन्हें अल्प प्राण कहते हैं, बल्कि ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है या इनमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा महाप्राण नहीं है। तो देखिए, इस पे बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो वर्गीय व्यंजन हमने पढ़ा है क से लेकर के म तक, जो 25 वर्गीय व्यंजन हमने पढ़ा है, उन 25 में से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये हमेशा अल्प प्राण होगा। साथ में अंतस्थ य र ल व, साथ में अंतस्थ य र ल व भी अल्प प्राण होंगे। यानी अल्प प्राण व्यंजन हम पहला, तीसरा, पांचवा और साथ में य र ल व को अल्प प्राण कहते हैं। इसके अलावा महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है, महा का मतलब अधिक और अल्प का मतलब कम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ में सभी ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, साथ में श, श, स, ह, ये कुल मिलाकर के प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होंगे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम हॉल में आप इस बात को भूल जाएंगे कि पहला दूसरा था, कि पहला तीसरा था, कि चौथा पांचवा था। तो परीक्षा में इस प्रश्न को सही करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक को आप ध्यान से समझेंगे तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही करेंगे, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान और बहुत ही सरल भाषा में इसे हम समझ भी पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके वर्गीय व्यंजन हो गए। य, र, ल, व ये आपके चार अंतस्थ व्यंजन हो गए। और श, श, स, ह ये चार आपके उस व्यंजन हो गए। अब इनको हमें बहुत ही आसान तरीके समझ लेना है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होगा। तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं। जैसे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग, ऐसे ही सी एच से च, सी एच एच से छ, जे से ज, जे एस से झ, ये पढ़ते आए हैं। उन्हें ही हम लिख लेंगे और लिखने के बाद देखिए, जैसे हमने लिखा के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग, सी एच से च, सी एच एच से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, यहाँ डी एच होगा, ये छूट गया है, डी एच से ढ, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ऐसे ही वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, डब्ल्यू भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही अक्षर लिखेंगे आप, चाहे भी लिखें या डब्ल्यू लिखें। इसके बाद एस एच से स, एस एच से श, एस से स और एच से ह। अब यहाँ ट्रिक ये है कि जिन व्यंजनों में अंग्रेजी का एक अक्षर आएगा,
वे होंगे अल्प प्राण, और जिनमें एक से अधिक आएगा वो होंगे महाप्राण। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन व्यंजनों में अंग्रेजी के एक अक्षर आए वे अल्प प्राण होंगे, और जिनमें एक से अधिक अक्षर आएगा वे महाप्राण होंगे। देखिए, जैसे अब पूछेगा, एग्जाम में पूछ दिया आपसे कि के क्या होगा, सॉरी के तो नहीं पूछेगा आपसे ना, आपसे पूछेगा कि क क्या होगा, तो आप कहेंगे के साथ इसे लिखेंगे, कहेंगे कि ये एक अक्षर आया तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। उसने पूछा कि प क्या होगा, अल्प प्राण की महाप्राण, तो प क्या आगे क्या लिख लेंगे, पी, ये क्या हो गया आपका अल्प प्राण। ऐसे पूछेगा कि भ क्या होगा, अल्प प्राण की महाप्राण, तो आप बी के आगे अंग्रेजी लिख लेंगे इसका, बी एच, दो अक्षर आया, महाप्राण हो गए। जैसे आपने लिखा र क्या होगा, कुछ नहीं याद करना, बस इसका अंग्रेजी लिख लीजिए, र के आगे लिखिए आर, और ये हो गया आपका एक अक्षर यानी कि अल्प प्राण हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं होगी और बहुत आसान तरीके से आप अल्प प्राण और महाप्राण को कर पाएंगे। इस सेक्शन में मैं एक बताना चाहूंगा, जैसे कई बार चूंकि ये जुगाड़ है, हमारा ये पूरा संसार जुगाड़ पे टिका हुआ है, और इस जुगाड़ के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जुगाड़ जब होता है तो कोई छोटी मोटी खामी भी आती है तो उसे मैनेज करना है। हम कंपटीटर हैं, हम एग्जाम देने वाले लोग हैं, परीक्षार्थी हैं, हमें थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, उस समस्या का निदान समझ लीजिए, उसका समाधान देख लीजिए। क्या समाधान है इसका, कि एक बार आप देखेंगे कि CH से च लिखा है, तो CH से च लिखा है लेकिन च अल्प प्राण होता है, तो इसे अपवाद में याद कर लेंगे अपने नियम के साथ कि ट्रिक में जो बताया गया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, बस एक याद क्या करना है, च। भाई 33 हैं ये मूल व्यंजन, 33 में एक याद करना पड़ गया तो क्या बुराई हो गई, आप आराम से याद कर लेंगे कि CH से च तो होता है लेकिन वो अल्प प्राण है, क्योंकि एक से अधिक अक्षर आएगा तो आप कहेंगे सर आपका जुगाड़ फेल हो गया। बिल्कुल फेल नहीं होगा, आप परीक्षा पास करेंगे इसको समझकर। देखिए CH से च होता है लेकिन च अल्प प्राण है, मैंने यहां लिख दिया कि अपवाद क्या है, च अल्प प्राण होता है। ऐसे ही यहां पर देखेंगे आप तो S से स होगा और H से ह होगा। जब भी समस्या आएगी तो H वाले के साथ आएगी, तो जब भी आप परीक्षा में H लिखिएगा, किसी के आगे H लिखिएगा तो थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा यहाँ पर कि ये H अकेले जब आ रहा है तो समस्या क्या कर रहा है कि ये है महाप्राण, लेकिन आपने जब H लिखा तो ये अल्प प्राण की तरह लग रहा था, तो आप दो यहां भी याद कर लेंगे। आप एक याद करेंगे च अल्प प्राण में और दो याद करेंगे महाप्राण में, कौन से, श और ह। स और ह ये दोनों, स और ह ये दोनों महाप्राण होंगे। तो अगर आप इन तीन अक्षरों को याद कर लिए तो हमारी जुगाड़, हमारी टेक्निक हमेशा के लिए आपको काम आएगी। क्या काम आएगी कि अल्प प्राण और महाप्राण का प्रश्न आएगा तो प्रश्न सबसे आसान होगा और आप उसे कभी गलत नहीं करेंगे, यानी आपकी एक्यूरेसी, आपकी शुद्धता इस पर हमेशा बनी रहेगी। बस दो बातें याद रखनी है, एक याद करना है च जो कि अल्प प्राण है और दूसरा याद करना है स और ह जो महाप्राण है। तो इस तरह से इस पूरे सेक्शन में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। इसे याद करने से बेहतर है आप इसे याद कर लें। आप ये किताबी भाषा याद करेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, तो ये भूल जाएगा। अगर ये भूला तो सवाल बर्बाद, प्रश्न बर्बाद, आपका 1 नंबर चला जाएगा या जितने अंक का प्रश्न होगा आपका लेके चला जाएगा। लेकिन जो ही आप इसे लिख लेंगे, अंग्रेजी में रूपांतरित कर लेंगे, तो आपका प्रश्न आपको 1 नंबर दिला के जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक और ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे YouTube पर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।